हरे कृष्ण योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 18 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने श्लोक संख्या 17 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो और उसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और श्लोक संख्या 18 इस प्रकार से है, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यास्योक्ता शरीरिणा अनाशिन प्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत। शब्दार्थ: अंतवंत नाशवान, इमे ये सब, देहा भौतिक शरीर, नित्यस्य नित्य स्वरूप, उक्ता कहे जाते हैं, श्रीराणी देहधारी जीव का, अनाशिना कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्य ना मापा जा सकने वाला, तस्मात् अतः युध्यस्व युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद: अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो अविनाशी है, अप्रमेय है, जो इस शरीर को धारण करता है वह तो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं है, परंतु जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है तथा तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु
देख भी नहीं सकता, मारने की तो बात क्या है। जैसे कि श्वेतास्त्र उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है, बालागर शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय सच अनंताय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग का जो माप है वह आत्मा का परिमाप है। तो इस तरह से आत्मा को मारना असंभव है। जैसा कि पिछले श्लोक में भी कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच ही नहीं सकता। तो दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः यह धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जैसे भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है, शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं कि युद्ध करें और भौतिक कारणों से धर्म की हानि न होने दें। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अविनाशी हो और तुम आत्मा हो, अतः ना तो तुम हनन कार्य के कर्ता हो और ना ही कर्म हो। यहाँ स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि तुम भीष्म आदि विपक्षी वीरों की हत्या करने वाले कर्ता नहीं हो, अथवा भीष्म आदि विपक्षी वीरों के द्वारा हत होने वाले कर्म का भी नहीं हो। तुम्हें इस विषय में कोई अज्ञानता नहीं रहनी चाहिए। हंता च एन मन्यते हंतम हंतश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। जैसे इस श्लोक में अनाशिन शब्द आया है, तो उसका अर्थ यह है कि किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसकी क्षति या हानि नहीं होती है, जिसका अभाव नहीं होता है, उसका नाम अनाशी है, अविनाशी है। अप्रमेयस्य, जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं, जिस शास्त्र में और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। इस प्रकार शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते हैं कि वे हमें फॉलो करो या हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा ना करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यस्य, यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह न रहता हो
ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा रहता है। अंतवंत इमे देह उक्त शरीरना, इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, इनमें अंत के सिवाय और कुछ नहीं है, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदार्थों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। इसका एक कारण है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर ही व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगता पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीर ही तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान हैं। जैसे अविनाशी को कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाश नित्य होगा ही, अर्थात निश्चित है। भगवान ने गीता में जगह जगह शरीर को भी अव्यय कहा है और अपने को भी अव्यय कहा है। स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्ध्यान होते हैं, परंतु यह शरीरी प्रकृति के परवश होकर जन्मता रहता है और मरता है। यहाँ पर अंतवंत इमे देहा कहने का तात्पर्य है कि जो देह देखने में आते हैं ये सब के सब नाशवान हैं, पर ये देह किसके हैं? नित्यस्य अनाशिना, ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य यह है कि नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता इसको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अर्थात मैंपन, अहंता पैदा हो गई है और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन हो गया है। या स्वयं जिन जिन चीज़ों को में अपने को रखता चला जाता है उन चीज़ों में मैंपन आ जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राजस्व में रख दिया तो मैं राजा हूँ, विद्या में रख दिया तो विद्वान हूँ, बुद्धि में रख दिया तो बुद्धिमान हूँ, सिद्धियों में रख दिया तो सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ आदि। या स्वयं जिन जिन चीज़ों को अपने में रखता चला जाता है उन चीज़ों में मेरापन होता है। जैसे कुटुंब में रखने से यह कुटुंब मेरा है, या धन में रखने से धन मेरा है, बुद्धि में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर में रख दिया तो शरीर मेरा है। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही विकार पैदा होता है। वास्तव में शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे वास्तव में पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत्य असत्य ही है, इसका उनको ठीक ठीक अनुभव होता है। तस्मा युद्धस्व, भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत्य असत्य को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीर और शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। यहाँ 17वें और 18वें इन दोनों श्लोकों में विशेषता से सत तत्व का विवेचन हुआ है, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में है। सत्य का बोध हो जाने से असत्य की निवृत्ति हो जाती है। आरंभ में तो यह तत्व श्रद्धा का विषय है, पर आगे चलकर इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब यह श्रद्धा का विषय नहीं रहता। यहाँ तस्मात् पद युक्ति समझने में आया है, तो युक्ति समझ में आ गई तो युद्ध करो। इस तरह गीता में
तस्मात् पद का प्रयोग प्रायः प्रकरण की समाप्ति पर अथवा युक्ति की समाप्ति पर किया गया है। जैसे दूसरे अध्याय के तीसरे अध्याय के 19वें 18वें अध्याय के 7वें 27वें आदि श्लोक में तस्मात् पद प्रकरण समाप्ति के लिए किया गया है, और दूसरे अध्याय के 25वें 27वें 37वें 28वें तथा 11वें अध्याय के 33वें आदि श्लोक में तस्मात् पद की युक्ति समाप्ति के लिए की गई है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में गतासून और अगतासून दोनों मृत और जीवित प्राणियों को अशोच्य बताया था। फिर 12वें-13वें श्लोक में गतासून को अशोच्य बताने के लिए सत्य का वर्णन किया, और 14वें-15वें श्लोक में अगतासून को अशोच्य बताने के लिए असत्य का वर्णन किया, और फिर सत्य और असत्य दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में किया गया। इसके बाद सत्य के भाव और असत्य के अभाव का विवेचन मुख्य 17वें और 18वें श्लोक में भगवान ने किया। यद्यपि भाव आत्मा का ही है, शरीर का नहीं है, तथापि मनुष्य भूल से यह समझ लेता है कि वह शरीर है और आत्मा को नहीं देखता, पहले आकृति को ही देखता है। पूर्व श्लोक तक शरीर को अविनाशी जानने वाले की बात कही गई है। अब उसी बात का अन्वय और व्यतिरिक्ति से दृढ़ करने के लिए शरीर को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे श्लोकों में बताई गई है। तो इस तरह से हम अगले श्लोक 19वें के ऊपर चर्चा अगले सत्र पे करेंगे, जिसमें भगवान आत्मा के विषय में अर्जुन को और बताते हैं। तो इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू।